हेलो गाइस, जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे जो त्रिकोणमिति होती है। इस त्रिकोणमिति में 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के मान कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। आज के इस क्लास में, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के मान हम लोग कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर पहले से ही, ताकि समय कम खर्च हो, इसके लिए एक चार्ट यहाँ पर बना रखा है। इस चार्ट को आप बार बार बनाकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि इसकी निष्पत्तियाँ कैसे हैं, हम कैसे इसको निकालते हैं। तो हम इस प्रकार से चार्ट बनाएंगे कि इसमें देख सकते हैं, इसमें जो खड़ी लाइनें होंगी, इसमें जो खाने बनेंगे 1 2 3 4 5 और 6 खाने इस प्रकार से बनेंगे। और नीचे हम खानों की संख्या 6 निष्पत्तियाँ होती हैं तो 6 बनाएंगे। उसके अतिरिक्त भी हमने कुछ खाने बना रखे हैं जिसको आपको समझाएंगे इसका मतलब क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला वाला जो खाना होता है, इसमें हमारा जो होता है एंगल होता है, जिसको हम कोण कहेंगे। हम इसमें कोण लिखते हैं और इधर नीचे साइड में हमारी निष्पत्ति होती है, इधर कोण होता है। इधर निष्पत्तियाँ हम लिखेंगे, जैसे हमारा साइन होता है, कॉस होता है, टैन, कॉट, फिर होगा सेक, फिर होगा कोसेक। इस प्रकार से 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। इन 6 निष्पत्तियों का 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के मान क्या होते हैं, इसमें हम लोग जानेंगे, निकालना है उसको। तो सबसे पहले हम 0 डिग्री के बारे में लिखेंगे, फिर इसके बाद 30 डिग्री होगा, फिर इसके बाद 45 डिग्री होगा, फिर इसके बाद 60 डिग्री होगा और फिर लास्ट में 90 डिग्री होगा। हम 90 डिग्री तक के मान इसमें निकालना सीखेंगे। तो हम निकालते कैसे हैं, इसको देखते हैं कि कैसे निकालना है इसको। तो अब इसमें ये जान लेना है कि जहाँ पर हमारा कोसेक खत्म हो रहा है, हम वहीं से इसको निकालना शुरू करेंगे। कोसेक जहाँ खत्म हो रहा है, यहीं पर हम क्रॉस करेंगे इसके नीचे, और क्रॉस के बाद हम नंबरिंग करना प्रारंभ करेंगे 0 से। 0 1 2 3 एंड 4। पहला काम होता है कि 0 से 4 तक अंक लिखना। तो हमने इसको लिख लिया। हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे कार्य करते हैं, तब प्राप्त होता है मान। फिर दूसरा काम होता है, दूसरा यहाँ पर लिख देते हैं क्या काम करेंगे। बड़ी संख्या, जो इसमें बड़ी वाली संख्या आई हुई है, जैसे कि 4 हम कह सकते हैं बड़ी संख्या यानी कि 4 से सब में भाग करना, सब में भाग देना। तो हम चलिए सब में भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पर वही चीज़ नोट करेंगे। 0 में हम 4 से भाग दे देंगे, फिर 1 में 4 से, 2 में भी 4 से, 3 में भी 4 से और 4 में भी 4 से। देखिए कितने आसानी से बताया जा रहा है, आप इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। एक भी मान भूलेगा नहीं, आपको बड़े सरलता से याद हो जाएंगे सब। फिर इसके बाद आता है सरलीकरण करना या सरल करना। सरल करते हैं या सरल करना, मतलब सरल करने में हम क्या काम करते हैं। आप मैथमेटिक्स के रूल्स को जानते हैं। किसी चीज़ को सिंप्लीफिकेशन अगर करना है, सरलीकरण उसका करना है अगर, तो हम उसको काट कर छोटा करते हैं। जो कटता है उसको काट कर छोटा करेंगे, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे ही रहने देंगे। तो देखते हैं 4 से हम भाग 0 में देंगे तो रिजल्ट 0 मिलेगा। 1 और 4 में कोई कटना नहीं है, इसको ऐसे ही नोट कर लेते हैं। इसको 2 से हम 4 को काट सकते हैं, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। 3 से 4 नहीं कटेगा तो ऐसे ही नोट कर लेते हैं इसको। फिर ये 4 से 4 पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। सरल कर लिया हम, सरल हो गया। अब इसके बाद जो बचा हुआ है हम इसमें निकालते हैं वर्गमूल। हम वर्गमूल निकालेंगे, जो ऊपर वाले आए हुए हैं इनका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए 0 का वर्गमूल 0 होता है,
1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, और फिर 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का वर्गमूल करड़ी में 2 होगा, 3 का वर्गमूल करड़ी में 3 होगा, और 4 का वर्गमूल 4 होगा। 4 का वर्गमूल 2 होगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा। तो आप देखें हमें 4 स्टेप करना पड़ा। पहले स्टेप में हमने 0 से लेकर 4 तक का अंक लिखा, फिर इसके बाद 4 से सब में भाग दे दिया, फिर इसके बाद उसको सरल कर लिया, फिर उसका जो बचा था उसका वर्गमूल निकाल लिया। अब इसके बाद वर्गमूल निकालने के बाद जो हमें ये प्राप्त मान होता है, यह हमें पहला मान प्राप्त हो जाता है साइन का। तो यहाँ से देख सकते हैं कि साइन का मान हमने निकाला है। जो पहला मान आया है 0, ये साइन 0 अंश का मान होता है। साइन 0 अंश का मान भी 0 होता है। फिर हमने निकाला 1/2। 1/2 जो आया है ये इस सीध में आएगा, तो इसके 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है। फिर इसके बाद आया है अपना, देख सकते हैं 1 करणी में 2, तो इस सीध में आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको 45 डिग्री मिल रहा है, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर √3/2 है, तो ये √3 वाली 2 वाली ये लाइन पकड़कर आप चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 60 डिग्री है, तो ये साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। अब इसके बाद जो है लास्ट में 1 है, तो ये इसके लिए हो जाएगा 1। तो हमने देखा ये पहली लाइन हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। जब पहली लाइन कंप्लीट हो चुकी है तो अब इसके बाद जो है हम इसकी दूसरी लाइन देखेंगे। इस साइन के बाद हम कॉस का मान कैसे ज्ञात करेंगे। कॉस का मान ज्ञात करना काफ़ी आसान होता है। जो यहाँ पर लिखा गया है इसको हम क्रम बदल देते हैं। क्रम बदल कर लिखना, यहाँ पर याद करेंगे कि हम कैसे लिखेंगे। क्रम बदल कर लिखना, क्रम बदलना या उल्टा करना। उल्टा आप लिख सकते हैं, क्रम उल्टा कर देते हैं, उल्टा करना। क्रम को हम उल्टा कर देते हैं, मतलब क्या करेंगे, जो पहले है उसको लास्ट में, जो लास्ट में उसको पहले कर देते हैं। तो चलिए जो लास्ट में इसको पहले करेंगे तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद ये √3/2 हो जाएगा, फिर इसके बाद 1/√2 हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और ये 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि हमने दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें tan का मान निकालना है। तो tan का मान निकालने के लिए अब ये याद रखिए कि tan = होता क्या है, tan थीटा इक्वल टू या tan बराबर होता है sin θ/cos θ। ऐसा पीछे आपको बताया गया है, इसे आप देख सकते हैं कि tan थीटा बराबर cos थीटा sin θ/cos θ होता है। मतलब कि अगर हम इस लाइन को ही अपान समझ लें, बटे, इसको बटे समझ लें, तो ये साइन हो गया, ये कास हो गया। तो साइन बटे कास तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है एक तरीके से, साइन बटे कास। हम इसी मान में अगर भाग देते चले जाएं तो हमको tan का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए 1 से हम भाग देंगे 0 में, हमको 0 रिजल्ट मिलेगा। यहाँ हम इसमें इससे भाग देंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से कैंसिल होने के बाद 1/√3 बचेगा। ये 1/√3 हो गया। अब इसमें देखेंगे 1/√2 ये भी है, 1/√2 भी है, ये भी दोनों इक्वल है। डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, 1 टर्म में ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें देखते हैं 60 डिग्री के वैल्यू के लिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/1 लिखते हैं। तो 1 लिखना नीचे डिनोमिनेटर में या हर में ज़्यादा सेटेबल नहीं होता है, लिखते ही नहीं है, हम मान सकते हैं कि नीचे है, तो √3 होता है। अब 1 से डिवाइड करेंगे इसको, तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं, ये याद रखने की बात है, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो उसका रिजल्ट अपरिभाषित या इनफाइनाइट या अनंत कह सकते हैं कि आता है। अब फिर इसके बाद हम यहाँ पर फिर ये क्रम उल्टा करेंगे, फिर यही उल्टा वाली कहानी हो जाएगी, क्रम उल्टा करना, क्रम उल्टा करना। तो क्रम को हम फिर बदल दे रहे हैं, एक लाइन लिख कर फिर हम क्रम बदल देते हैं। देखिए ये यहाँ पर इनफाइनाइट लिखा जाएगा, और यहाँ पर √3 हो गया, और यहाँ पर 1 ही आएगा, यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो गया। कितनी आसानी से हमने यहाँ तक का सफ़र कर लिया, मतलब कि यहाँ तक वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इसके बाद सिर्फ 2 ही लाइन हमारी बची हुई है जिसके द्वारा हम निकाल पाएंगे इनके मानों को। अब हमें ये याद रखना पड़ेगा कि साइन का व्युत्क्रम
ये साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मतलब अगर साइन के मान को हम उल्टा करके लिख दें, ये साइन वाले मान को उल्टा करके लिख दें तो हमें कोसेक का वैल्यू पता चल जाएगा। उल्टा का मतलब अंश और हर को बदल देना, अंश को हर में और हर को अंश में बदल देना। तो इसमें तो अंश हर आप देख रहे हैं कि ये नहीं है, तो जीरो का जो अपोजिट होता है ना, ये इनफाइनाइट होता है, ये याद रखिएगा। और 2/1/2 को हम 2/1 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो 1 को नीचे दिखाया नहीं जाता है, सिर्फ 2 लिख कर दिखा सकते हैं। ये उसी प्रकार से एक कौड़ी में 2/1 है तो 1 नहीं दिखाया जाएगा ऊपर, केवल कौड़ी में 2 हो जाएगा। कौड़ी में 2 अंश और हर आपस में चेंज हो जाते हैं, इसको भी चेंज करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, कौड़ी में 3 नीचे आ जाएगा। तब जवाब हो जाएगा 2/3। अब इसके बाद 1 बचा हुआ है, 1 का उल्टा तो सीधे कह सकते हैं कि 1 ही होता है, वो सॉरी 1 ही होता है। अब इसके बाद जो है बचा हुआ हमारा सेक का वैल्यू। अब सेक के लिए आसानी है कि या तो हम कास वाले का अपोजिट कर लें, अंश हर बदल लें यहाँ से, या तो हम इसी का उल्टा कर दें, उल्टा। अब उल्टा करके ही उल्टा क्रम करने के लिए हमने कई बार बता रखा है, 2 बार बताया था, तीसरी बार बता रहे हैं, तो आसान रहेगा कि एक ही नियम याद रखें को आसान रहेगा। या तो ऐसे भी इसका भी उल्टा करना, इसको अंश हर में चेंज करेंगे तब भी हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पर ये उल्टा करेंगे तो यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर ये 2/√3 यहाँ आ जाएगा और ये √2 यहाँ पर ही रहेगा और ये 2 यहाँ चला जाएगा और अपरिभाषित यहाँ आ जाएगा। अगर आपके समझ में आता है कि आप यहाँ पर हम ऐसे करके लिख देते हैं, ये अंश हर को बदलना, अंश हर को बदलना, आपस में बदलना आपस में बदलना होता है। यहाँ आपस लिख सकते हैं कि आपस में बदलना, आपस में इनको बदलते हैं। अगर आप देखेंगे तो अंश हर को जब इसको हम बदलेंगे, 1 को 1 लिख सकते हैं, तो उसको बदलने से कोई फ़ायदा नहीं, मतलब 1 रह जाएगा। ये देखिए 2/3 हो जा रहा है, ये 2/3, ये 2/3। हाँ ये 2/3, ये कड़ी में 3/2 है, सॉरी ये कड़ी में 3/2 है और ये 2/3। अंश हर बदल जा रहे हैं, या तो आप सीधे समझ जाइए कि यहीं से हम कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा ये सारणी निकाल सकते हैं कि 0 अंश से ले करके 90 डिग्री तक के मान हम कैसे निकालते हैं। तो 1 बार 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आपको पूरी की पूरी ये सारणी बनाने आ जाएगी और इस सारणी के द्वारा आप आसानी से जब भी चाहें तब इसके मान को निकाल सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। तो इसके 4 चरण बताए गए हैं, कौन कौन से स्टेप आप फॉलो करेंगे तो इसके मान निकलेगा, जो यहाँ पर है आप इसको आसानी से देख सकते हैं। एक बार न समझ में आए दोबारा देखिए, दोबारा न समझ में आए फिर एक बार देखिए, आपको कन्फर्म है कि ये जरूर समझ में आ जाएगा और सबसे कम समय में आप इसको निकालोगे। भले से ही वीडियो बनाने में अधिक समय लगा हो, लेकिन जब आप इसके एक्सपर्ट बन जाओगे सिर्फ 1 से 2 मिनट में इसको निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स।